तो जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड स्टडी में। तो आज हम जो हिंदी के खाकी 2.0 बैच में समाज की जो प्रैक्टिस सीट है उसके आंसर आपको बताने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको इसकी प्रैक्टिस सीट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उस पर जाकर आप डेली की डेली एक प्रैक्टिस सीट डाली जाती है जिसकी आंसर की है जो शाम को 8 बजे आपको यूट्यूब के माध्यम से बताई जाती है। ठीक है, यथा समय में कौन सा समास है? तो यथा समय में यथा, यथा, प्रति, आ, भर, बे, ये जिसमें शब्द आगे लगे हो समास में तो वो कौन सा हो जाएगा? वो अव्ययीभावी समास हो जाएगा। सतसई की बात कर लेते हैं तो सतसई में कौन सा समास होगा? तो सतसई यानी कि 7 दोहे का जो समूह है वो होता है, उसमें कौन सा होता है? इसमें द्विगु समास है। कौन सा है? द्विगु समास है। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो तत्पुरुष समास इसमें कौन से में है? तो जो तत्पुरुष समास है वो है दीपों की बलि। क्या? दीपक की जो वो होता है पीताम्बर में कौन सा हो जाएगा? तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुवन, त्रिभुवन में कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास जो है वो हो जाएगा। तो तीसरा जो करेक्ट आंसर है कौन सा है? तो दीपावली हो जाएगा। आप बीती, आप पर बीती, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो तत्पुरुष समास जो है वो चौथे का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कौन सा कारण? अधिकरण तत्पुरुष में अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है। तो अधिकरण में क्या होता है? पुरुषों में उत्तम, कुल में श्रेष्ठ, धर्म से भ्रष्ट और नीति में निपुण। तो अधिकरण में आता है में और पर। पुरुषों में उत्तम, ये इसमें में आ गया, नीति में निपुण ये भी आ गया, कुल में श्रेष्ठ, तो बचा कौन सा? धर्म भ्रष्ट। कौन सा बचा? धर्म भ्रष्ट जो है इसमें अधिकरण तत्पुरुष समास जो है वो नहीं होगा। तो पांचवा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। कृताकृत में कौन सा समास है? तो कृताकृत में कौन सा समास हो जाएगा? तो इसमें कर्मधारय समास जो है वो हो जाएगा। वचनामृत समस्त पद का विग्रह कौन सा होगा? तो वचनामृत, वचन रूपी अमृत, जो 7वां का करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? वचन रूपी जो अमृत है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीलांबर में कौन सा समास होगा? नीला है अंबर जिसका, अर्थात इसमें जो 8वें की बात कर लेते हैं, इसमें विशेषता बताई जा रही है कपड़े की कि वो कैसा है? नीला है, तो इसमें क्या हो जाएगा? कर्मधारय हो जाएगा। ठीक है, नीलांबर है, पीतांबर होता तो बहुब्रीहि समास में जाता। अगर बहुब्रीहि समास नहीं मिलता हमको तो हम कर्मधारय में आते। अभी देखो पीतांबर आ गया तो पीतांबर किस में जाएगा? बहुब्रीहि समास में आ जाएगा। पीला है वस्त्र जिसका। ठीक है, तिरंगा में कौन सा शब्द है? तिरंगा 3 रंगों का समूह जो होता है उसको क्या कहते हैं? तिरंगा कहते हैं। तो 10वां का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। चौराहा में कौन सा समास है? तो चौराहा में भी, इसमें भी कौन सा होगा? द्विगु समास इसमें भी होगा। वाक्य विग्रह का अर्थ है, तो वाक्य विग्रह का अर्थ क्या होगा? वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना ही वाक्य विग्रह कहलाता है। पंकज में कौन सा समास है? तो पंकज अर्थात किसके लिए बोलते हैं? तो कमल के लिए बोलते हैं, यानी कि बहुब्रीहि समास जो है वो पंकज में हो जाएगा। 13 का कौन सा हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समास बताइए भर पेट। कौन सा? भर, या, प्रति, आ, बे, ये सब किस में आएंगे? ये सब अव्ययीभाव समास में आ जाएंगे। तो 14 का क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? तो 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो विद्यालय में कर्मधारय जो समास है वो नहीं है। बाकी इन सभी में प्रिय, सखा, नीलगाय, इसमें कृताकृत, इसमें सभी में क्या है? कर्मधारय है। गौशाला, गौशाला में कौन सा समास है? तो 16 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो गाय के लिए शाला, यानी गाय के लिए शाला। ठीक है, के लिए, को लिए, ये किस में आते हैं? तो ये तत्पुरुष समास में आते हैं। राजा का पुत्र, तो राजा का पुत्र, कर्ता ने कर्म को करण के लिए अधिकरण में पर संबंध बहुब्रीहि, इसमें बहुब्रीहि होगा नहीं, अधिकरण में पर है नहीं कहीं पे। तो राजा का पुत्र यानी कि राजा के पुत्र के बारे में संबंध स्थापित कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। भीष्म पितामह ने आजीवन, आ गया, प्रति आ जाए, भर आ जाए, वे आ जाए, ये सभी किस में आएंगे? ये अव्ययीभाव समास में आ जाएंगे। सद्भावना शब्द में कौन सा समास है? तो सद्भावना समास में कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय है। कौन सा है इसमें? कर्मधारय समास है। अजात शत्रु, अजात शत्रु। ठीक है, तो 20 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? द्विगु समास। कौन सा हो जाएगा? नहीं, बहुब्रीहि होगा। कौन सा होगा? बहुब्रीहि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अजात शत्रु का।
क्योंकि ये अलग अर्थ जो है अजाशत्रु वो उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। जिन्होंने जिसके कोई शत्रु ना हो उसको हम बोलते हैं अजाशत्रु, ठीक है। और ये किस में जाएगा, ये बहुब्रीहि में आ जाएगा। वह कौन सा समास है जिसका पहला पद संख्यावाची होता है, तो संख्यावाची किस में होता है, द्विगु समास में होता है, ठीक है। जिसमें कारक चिन्ह आ जाए वो तत्पुरुष समास होता है, जिसका अर्थ अलग ही कोई तीसरा ही बनता हो, ना पहला पद ना दूसरे पद से कुछ संबंध हो, तो जो अलग अर्थ प्रकट करे वो बहुब्रीहि समास में आता है। जिसमें दोनों पद समान होते हैं उसमें द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं, तो द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं, तो द्वंद्व समास के जो है वो 3 भेद होते हैं। एक इतरेतर करके है, एक समाहार करके है, और एक और है, ठीक है। ये 3 जो है वो द्वंद्व समास के भेद होते हैं। समास का विलोम शब्द है। समास का विलोम शब्द क्या होता है, तो समास का क्या होता है, 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, समास का हो जाता है क्या, व्यास। क्या हो जाता है, समास का जो है वो व्यास विलोम शब्द हो जाता है। जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो उसे हम क्या कहते हैं, तो जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो उसे हम क्या कहते हैं, अव्ययीभाव समास कहते हैं। क्या कहते हैं, अव्ययीभाव समास कहते हैं। जिसका कोई अन्य पद ही प्रधान हो उसको हम बहुब्रीहि कहते हैं। जिसके दोनों पद प्रधान हो उसको हम द्वंद्व समास कहते हैं, ठीक है। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसको हम द्वंद्व समास कहते हैं। संख्यावाची कौन सा होता है, तो द्विगु होता है, थर्ड पर्सन तो, और कारक चिन्ह जिसमें आते हैं तत्पुरुष कहते हैं। त्रिवेणी में 3 आ गया तो इसमें कौन सा आएगा, द्विगु समास आ जाएगा। वाचस्पति किस समास का समस्त पद है, तो जो वाचस्पति है वो किस समास का समस्त पद है, तो अलुक तत्पुरुष है। कौन सा है, अलुक तत्पुरुष है। सरासर में कौन सा समास है, तो सरासर में कौन सा समास हो जाएगा, इसमें हो जाएगा अव्ययीभाव समास जो है वो सरासर में हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पंचानन में कौन सा समास है, तो पंचानन में कौन सा समास हो जाएगा, इसमें 5 है आनंद जिसके, अर्थात ब्रह्मा के लिए ये बात बोली गई है, ठीक है। पंचानन तो ये किसके लिए हो जाएगा, बहुब्रीहि समास के लिए हो जाएगा। चक्रपाणी में भी कौन सा हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जिसके हाथ में चक्र हो अर्थात विष्णु भगवान के बारे में ये चीज़ बोली गई है। कला प्रवीण, कला में प्रवीण, तो कला में कर्ता ने कर्ण को अधिकरण में पर, तो कला में प्रवीण, तो अधिकरण में क्या आता है, में और पर आता है, ठीक है। तो 31 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 31 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। राज दरबार, राजा का दरबार, कर्ता ने कर्म को अधिकरण में पर अपादान को के लिए संबंध काकी के रारी रे, यानी कि राजा का दरबार। 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संबंध काकी के रारी रे, इसमें ये संबंध स्थापित कर रहा है, ठीक है। मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, गगन को चूमने वाली, अर्थात 33 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कर्ता ने कर्म को, गगन को चूमने वाली जो इमारतें होती हैं उन्हें हम गगनचुंबी कहते हैं। और को आ रहा है तो को किस में आता है, कर्म तत्पुरुष समास में आता है। अव्ययभावी भाव समास का उदाहरण है, तो अव्ययभावी समास का जो उदाहरण है वो कौन सा हो जाएगा, 34 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पल पल, कौन सा, पल पल। अन्य जल का मतलब है अन्य और जल, यानी कि इसमें द्वंद्व समास होगा। अंत और अनंत, अंत और अनंत। धर्म और अधर्म, धर्म और अधर्म, ये भी किस में आएंगे, ये तीनों जो है वो द्वंद्व समास में आ जाएंगे। समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है, तो समास के जो पद हैं उन्हें अलग करने को हम क्या कहते हैं, विग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, विग्रह कहते हैं। नीलोत्पल में कौन सा समास है, तो नीलोत्पल। 36 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें विशेषता बताई जा रही है किसकी, कि वो कैसा है, नीलो है, कैसा है, नील टाइप का है। यथा प्रति, आ, बार, बे, ये सब किसमें, अव्ययभावी समास में। अभी बताया आपको, जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। क्या कहते हैं, 38 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। कोई अन्य पद तीसरा ही जो है वो बहुब्रीहि उसमें आता है। विशेष और विशेष के योग्य से कौन सा समास बनता है, तो विशेष और विशेष के योग्य से कौन कर्मधारय समास जो है वो बनता है। कारक चिन्ह किस में आते हैं, तत्पुरुष समास में आते हैं। अव्ययभाव में प्रथम पद जो है वो प्रधान होता है, बहुब्रीहि में कोई थर्ड पर्सन ही जो है वो होता है। युद्ध में स्थिर रहने वाला, युद्ध में स्थिर रहने वाले को किस समास का विग्रह पद है, तो 40 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अलुक तत्पुरुष हो जाएगा। इसमें कौन सा हो जाएगा, अलुक तत्पुरुष हो जाएगा। अष्टाध्यायी में कौन सा समास होगा, तो अष्टाध्यायी में कौन सा समास हो जाएगा, तो द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 41 का करेक्ट आंसर, सॉरी 41 का करेक्ट आंसर, हाँ सही है, द्विगु समास जो है वो हो जाएगा।
बहुब्रीहि समास का उदाहरण है महान है जो आत्मा यानी कि महात्मा, चार भुजाओं वाला चतुर्भुज, महान है जो वीर, उसी को हम महावीर कहते हैं। तो 42 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी जो है वो हो जाएंगे। ये सभी किस में आते हैं, बहुब्रीहि समास में आते हैं। तत्पुरुष समास तत्पुरुष समास है तो इसमें ये तो इसमें हट गया क्योंकि इसमें व्यय जो समास है वो आता है। 43 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आशा से तीत, क्या आशा से तीत जो है से किस में आता है, ये करण कारक जो है ये तत्पुरुष में आते हैं। बहुब्रीहि समास के अंतर्गत कौन सा आता है, तो बीणा पाणी अर्थात सरस्वती माता के लिए ये बात बोली गई। तो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है, तो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत कौन सा आता है, तो बीणा पाणी जो है अर्थात सरस्वती माता के लिए ये चीज़ बोली गई है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, तो कर्मधारय यानी कि कर्मधारय में इसमें कोई चीज़ विशेष होगी। ठीक है, विशेष जो चीज़ है वो होनी चाहिए। देखो देव में भी ये विशेष चीज़ है, ज्ञान भी विशेष चीज़ है, नील भी विशेष चीज़ है। इसमें बचा कौन सा, जो पकौड़ी है। 45 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सी जो है कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। 45 का जो करेक्ट आंसर है देवों में असुर, ये जाता है किसमें, तत्पुरुष समास में। देवों में असुर, नील के लिए नीला है गगन, ज्ञान का सागर और पकौड़ी। ठीक है, ये सभी किस में जाते हैं, पकौड़ी शब्द भी हमें थोड़ा सा अलग लग रहा है इसमें, इसको हम देखो इन दोनों को तो हटा दो पहले से ही। देवों में असुर ये तो जाता है देखो तत्पुरुष समास में, और पकौड़ी इसको थोड़ा सस्पेंस में रखते हैं क्योंकि इसकी जो आंसर है वो हम आपको 45 का जो है बाद में बताते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे इसका आंसर। कनकलता में कौन सा समास है, तो कनकलता में कौन सा समास है, इसमें कर्मधारय समास है। कौन सा है, कर्मधारय समास है। जलधि, जल को धारण करने वाला अर्थात बादल की जल को धारण करने वाला, यानी कि तत्पुरुष समास की बात हो रही है। किसकी, तत्पुरुष समास की बात हो रही है। तो 47 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। 48 की बात कर लेते हैं, तो किस समास के दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ किस में प्रकट होता है, तो नया अर्थ जो है वो बहुब्रीहि समास में प्रकट होता है। कवि पुंगव कौन सा समास है, तो कवि पुंगव में कौन सा समास है, इसमें जो है वो है अधिकरण तत्पुरुष। कौन सा है, अधिकरण तत्पुरुष जो है यानी कवि के लिए पुंगव। ठीक है, कुसुम कोमल में कौन सा समास है, तो कुसुम और कोमल में कौन सा समास है, तो 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, कर्मधारय समास। कौन सा, कुसुम कोमल में कर्मधारय समास हो जाएगा। सप्त ऋषि, 7 ऋषियों के समूह को क्या कहते हैं, सप्त ऋषि कहते हैं। इसमें कौन सा समास हो जाएगा, तो द्विगु समास जो है वो हो जाएगा। कौन सा, द्विगु समास जो है वो हो जाएगा। कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है, देखो राजा का राजकुमार भी है, यज्ञ का वेदी भी है, ग्राम का वासी भी है, लेन और देन, क्या लेन और देन, ये किस में आता है, तो ये द्वंद्व समास में आता है। किस में, द्वंद्व समास में आता है। ठीक है, जिस समास के उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो देखो दोनों में बराबर हो तो द्वंद्व कहते हैं, कोई थर्ड पर्सन हो तो उसको हम बहुब्रीहि कहते हैं, और उत्तर पद की प्रधानता हो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम तत्पुरुष समास कहते हैं, और प्रथम पद जिसका प्रधान हो उसको हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। घड़ी घड़ी में समास कौन सा है, तो 54 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो अव्ययी भाव जो है वो घड़ी घड़ी में समास हो जाएगा। न्यून अधिक, न्यून और अधिक, न्यून और अधिक ये किस में जाएगा, तो ये द्वंद्व समास में चला जाएगा। 55 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो द्वंद्व समास में दोनों पद जो है वो प्रधान होते हैं। तीसरा पद जो है वो बहुब्रीहि समास में होता है, उत्तर पद जो है वो तत्पुरुष समास में होता है, अव्ययी भाव समास में जो है वो पूर्व पद प्रधान होता है। भरसक में कौन सा समास होगा, बर, प्रति, आ, आव, बे, ये सभी किस में बताए थे हमने आपको, अव्ययी भाव समास में बताए थे। सप्त सिंधु, 7, इसमें सप्त यानी 7 की बात हो रही है तो कौन सा आ जाएगा, द्विगु समास जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं कि गजानन, गजानन अर्थात किसके लिए बात हो रही है, यानी कि कोई थर्ड पर्सन के लिए बात की जा रही है, तो 59 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। षडानन की बात कर लेते हैं, तो ये भी कौन सा हो जाएगा, ये भी षडानन, ये भी थर्ड पर्सन के लिए कोई जा रहा है, यानी कि ये भी बहुब्रीहि समास में आएगा। भूकंप शब्द में समास है,
तो जितने भी ये प्राकृतिक आपदाएं जो है वो किस में जाती हैं, तो वो संबंध तत्पुरुष में जाती हैं। किस में जाती हैं? संबंध तत्पुरुष में जाती हैं, जितने भी ये प्राकृतिक आपदाएं हैं वो। और इसके बारे में बात कर लेते हैं कि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो सभी किस में जाती हैं? ये जाती हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में। किसमें? व्यक्तिवाचक संज्ञा में ये जाती हैं जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं वो। वज्रपाणी, ये भी आ गया, थर्ड पर्सन को डिकोड कर रहा है, यानी कि बहुब्रीहि समास हो जाएगा। 10 मुख वाला है, अर्थात रावण के लिए ये चीज़ जो है वो की जा रही है, तो ये भी किस में आ जाएगा? बहुब्रीहि समास में आ जाएगा। नाक कान, नाक और कान, तो ये किस में आ जाएगा? द्वंद्व समास में आ जाएगा। तो 64 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 65 के बात कर लेते हैं, तो सहस्त्राक्ष, सहस्त्राक्ष ये भी कोई थर्ड पर्सन को डिकोड कर रहा है। पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, जब कोई चीज अलगाव के लिए होती है, पथ से भ्रष्ट या पथ से च्युत या फिर कोई चीज जब अलग हो रही हो तो वो किस में आता है? तो अपादान में आती है। किस में आती है? अपादान में आती है। यथा आ गया, देखो यथा रुचि में कौन सा समास होगा? तो यथा, प्रति, आ, भर, बे, ये सब अव्ययभाव समास में आते हैं। रस भरा, रस से भरा, कर्ता ने कर्म को करण से, किससे? करण से, तो 68 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए इसका हो जाएगा। रस से भरा अर्थात कि करण कारक हो जाएगा। वन से रहित, तो किससे रहित? वन से रहित, तो 69 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी वन से रहित, इसमें होगा संबंध। 69 का करेक्ट आंसर वन रहित, इसमें अपादान होगा। कौन सा होगा? जंगल से दूर की बात हो रही है, ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? अपादान तत्पुरुष जो है वो हो जाएगा। जब कोई चीज़ दान दी जाती है तो वो किस में आ जाती है? संप्रदान कारक में आ जाती है। जब कोई चीज़ का अलगाव होता है तो वन रहित जो है इसमें अलगाव हो रहा है, ठीक है, यानी कि जंगल से दूर होने की बात हो रही है, तो ये किस में आएगा? अपादान कारक में आता है। रक्षा भी कोई अगर किसी की कर रहा है तो भी किस में आएगा? अपादान कारक में आएगा। डर, भय, ये सभी किस में आएंगे? ये भी अपादान कारक में आते हैं, ठीक है। माया, रिक्त, माया से रिक्त, ये भी किस में आएगा? तो ये भी अपादान कारक में आएगा। किस में आएगा? अपादान कारक में आएगा। कन्या के लिए दान, तो ये किस में आएगा? ये तत्पुरुष समास में आ जाएगा, ठीक है। किस में आ जाएगा? कन्यादान। 71 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, ठीक है। हर फन मौला की बात कर लेते हैं, तो 72 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हर फन मौला ये तत्पुरुष समास में आएगा। किसमें? तत्पुरुष समास में आएगा। एक गाना नहीं सुना हर फन मौला वाला, वो किस में आता है? वो तत्पुरुष समास में आता है। ग्रामोद्धार की बात कर लेते हैं, तो 73 के करेक्ट आंसर का क्या हो जाएगा? तो ग्राम के लिए ग्रामोद्धार, ग्रामोद्धार, ये इसमें क्या संबंध बता रहा है? क्या बता रहा है? संबंध कारक जो है वो बता रहा है। इसमें पकौड़ी शब्द में समास कौन सा है? तो पकौड़ी शब्द के लिए समास कौन सा हो जाएगा? इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा। अभी हमने जो ऊपर बताया उसमें वो आप सही कर लेंगे कि उसमें कर्मधारय पकौड़ी होगा, और उसका जो नीचे वाला ऑप्शन था वो उसमें ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। शशि मुख, शशि मुख, शशि के समान मुख किसका है? अर्थात भगवान शंकर की बात हो रही है, इसमें बहुब्रीहि समास आ जाएगा। तो 75 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? शशि के समान मुख, शशि शश मुख, शशधर होता है, सॉरी वो शशधर होता है, गलत है, सॉरी। शशधर बोलते हैं किसको? भगवान शिव जी को शशधर बोलते हैं। शशि के समान मुख, ये आ जाएगा किसमें? कर्मधारय में, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है किसकी? शशि की। विरह सागर शब्द में कौन सा समास है? तो 76 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? विरह के लिए सागर, यानी कर्मधारय समास हो जाएगा। चरित्र चित्रण, चरित्र के लिए चित्रण, के को के लिए किसमें आता है? ये 77 जो है ये आता है किसमें? संबंध। चरित्र के लिए चित्रण, ठीक है, ये किस में आता है? संबंध तत्पुरुष में आता है। सुर वृंद की बात कर लेते हैं, तो 78 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो संबंध तत्पुरुष जो है इसमें हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अपादान की बात हो नहीं रही, कोई थर्ड पर्सन आ नहीं रहा और इसमें दान कुछ दिया नहीं जा रहा, ठीक है। आप बीती, आप पर बीती, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? आप पर बीती, सॉरी आतप जीवी है, कौन सा है? आतप जीवी है। तो 79 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा करण तत्पुरुष। कौन सा हो जाएगा? करण तत्पुरुष हो जाएगा। कठ खोदवा शब्द में समास कौन सा है? तो कठ खोदवा शब्द में जो समास है वो हो जाएगा कर्म तत्पुरुष। कौन सा हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। आत्मनेपद
कौन सा आत्मनेपद में कौन सा समास है, तो 81 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, उलुक तत्पुरुष जो है वो इसमें हो जाएगा। किस समास में दोनों पद स्वतंत्र होते हैं, तो द्वंद्व समास में दोनों पद जो है वो स्वतंत्र होते हैं। किस में उत्तर पद प्रदान होता है, तो उत्तर पद देखो द्विगु में तो देखो संख्यावाची होता है, ठीक है। इसके बाद 83 का जो करेक्ट आंसर है, वैसे तो दोनों पद, इसमें भी उत्तर पद होता है, इसमें भी उत्तर पद होता है, इसमें भी उत्तर पद होता है। द्विगु में उत्तर पद संख्यावाची भी होता है और उत्तर पद जो है वो इसमें प्रदान होता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, उपयुक्त सभी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसका अर्थ संक्षेप है, तो समास का मतलब क्या होता है संक्षेप में। क्या 84 का जो करेक्ट आंसर क्या है, समास जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समास शब्द किस उपसर्ग से बना हुआ है, तो सम प्लस आस 85 यानी कि 85 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से अधिकरण तत्पुरुष होगा। अधिकरण में क्या आता है, में और पर आता है। दानों में वीर, लोक में प्रिय, नगर में प्रवेश, यानी कि उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 86 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। निम्न में से तत्पुरुष समास नहीं है, तो तत्पुरुष समास कौन सा नहीं है, पद से मुक्त, सेना का नायक, कर्म से अधीन, मुआ मुआ। तो 87 का जो करेक्ट आंसर है तो वो कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, मुहा मुहा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाए। निम्नलिखित में से समास के भेद कितने होते हैं, तो 88 की बात कर लेते हैं। 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं, समास के जो 6 भेद है वो होते हैं, बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु, अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास, ठीक है। ये 6 जो है वो होते हैं। 3 नेत्रों को समूह, अर्थात त्रिनेत्र की बात हो रही है, 3 नेत्रों को समूह, यानी कि 89 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये द्विगु समास में जाएगा। किसमें, द्विगु समास में जाएगा, ठीक है। त्रिनेत्र नहीं है यहाँ पे, 3 नेत्रों का समूह की बात हो रही है। अगर त्रिनेत्र आता तो वो बहुव्रीहि समास में आ जाता, ठीक है। 3 नेत्रों के समूह की बात हो रही है, यानी कि तीन यानी कि संख्यावाची है, तो द्विगु समास में जाएगा। छल और कपट, छल और कपट ये किस में आता है, तो ये द्वंद्व समास में आता है कि दोनों पद इसके प्रधान है, ठीक है। प्रथम पद भी है और द्वितीय पद भी है। गंगा का जल, गंगा का जल, इसमें क्या बता रहा है कि संबंध जो है स्थापित किया जा रहा है गंगा के जल के साथ में। तो 91 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। पनसेरी, तो 92 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास जो है वो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। रामोपासक शब्द में समास कौन सा है, तो रामोपासक शब्द में जो समास है 93 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो रामोपासक में तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास जो है वो हो जाएगा। श्रमजीवी शब्द में समास कौन सा है, तो श्रम के लिए श्रमजीवी शब्द में समास है, इसमें जो 94 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तृतीय तत्पुरुष। कर्ता ने कर्म को करण से, श्रम से जीवी, किससे, श्रम से जीवी जो है वो तृतीय तत्पुरुष में आ जाएगा। ग्रह कट, ग्रह को काटने वाला, ग्रह को काटने वाला, तो 95 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, द्वितीय तत्पुरुष में आ जाएगा। कर्ता ने कर्म को, ग्रह को, कर्म को, कर्म तत्पुरुष होगा और द्वितीय तत्पुरुष में आ जाएगा, ठीक है। अनजाने में, अनजाने में कौन सा समास है, तो 96 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, अव्ययीभाव समास जो है वो अन, आ, प्रति, भर, ये जितने भी शब्द हैं वो किस में आते हैं, अव्ययीभाव समास में आते हैं। विद्युत वेग, तो 97 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा विद्युत के समान वेग, यानी कि विद्युत वेग का मतलब क्या है, विद्युत के समान वेग। प्रसर्ग के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद होते हैं, तो प्रसर्ग के आधार पर तत्पुरुष के समास कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। चराचरम, कौन सा, चराचरम, इसमें कौन सा आएगा, द्वंद्व समास आ जाएगा। कौन सा, द्वंद्व समास जो है वो इसमें आ जाएगा। महाकाव्य, महान है जो काव्य, यानी कि कर्मधारय के लिए बात की जा रही है, तो 100 का कौन सा हो जाएगा, 100 का सी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा। असार शब्द में कौन सा समास है, तो 101 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, नग्न जो तत्पुरुष होता है उसमें असार है। ना इच्छुक किस समास के नेत में आता है, तो ना जो है वो नग्न समास के अंतर्गत जो है वो आता है। 102 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। पंचतंत्र शब्द में कौन सा समास होगा, तो द्विगु समास जो है वो पंचतंत्र में आ जाएगा। कौन सा होगा, द्विगु समास जो है वो पंचतंत्र में आ जाएगा। मखार बिंद की बात कर लेते हैं, तो मखार बिंद में कौन सा समास होगा, 1 से 4 की करेक्ट की आंसर जो है वो हो जाएगा कर्मधारय समास। इसमें दाल और भात, दाल और भात यानी कि
इसमें द्वंद्व समास जो है वो आ जाएगा। 105 का करेक्ट आंसर कौन सा है? पहला। बालामृत 106 के लिए करेक्ट आंसर कौन सा है? बाल के लिए अमृत, किसके लिए? बाल के लिए अमृत। और इसमें कौन सी विभक्ति होगी? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, ठीक है, तो इसमें संप्रदान तत्पुरुष होगा और चतुर्थ जो विभक्ति है वो इसमें आई, यानी कि चतुर्थ तत्पुरुष जो है वो इसमें आ जाएगा। समा जो दो और की बात कर लेते हैं, तो अभी ये क्वेश्चन जो है इसी तरीके का पहले भी आया था, तो ये किस में जाएगा? ये संबंध में आता है। किस में जाता है? संबंध में जाता है। 108 की बात कर लेते हैं, तो घुड़सवार, घुड़ पर सवार, तो ये किस में आ जाएगा? ये तत्पुरुष समास में आ जाएगा। चिड़िया को मारने वाला, ये किस में जाता है? तो ये भी तत्पुरुष समास में जाएगा। तो 109 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीचों बीच, तो 110 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो अव्ययी भाव इसमें जो है वो आ जाएगा। तन मन धन, ये किस में आते हैं? तो ये द्वंद्व समास का जो एक इतरेतर करके द्वंद्व है ये उसमें आता है। गृह स्वामी में समास का भेद है, तो गृह स्वामी यानी कि 112 का जो करेक्ट आंसर है वो है तत्पुरुष समास। गृह का स्वामी जो होता है उसको हम गृह स्वामी कहते हैं। गौरी शंकर की बात कर लेते हैं, तो गौरी शंकर में कौन सा है? गौरी और शंकर, यानी कि द्वंद्व समास जो है वो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। गिरिधर अर्थात हम किसकी? भगवान बंसी वाले की बात कर रहे हैं, यानी कि कृष्ण की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? बहुब्री समास आ जाएगा। बेलगाम, ये भी देखो बे आ गया तो अब बेभाव समास आ जाएगा। चक्रपाणी दर्शन, इसमें आ जाएगा कौन सा? चक्रपाणी दर्शनार्थ में कौन सा समास है? तो 116 की करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं, तो इसमें अव्ययीभाव समास है। कपड़ छना में कौन सा समास है? तो कपड़ छना में करण तत्पुरुष समास जो है वो आता है। देशांतर में कौन सा समास है? तो देशांतर में कौन सा समास है? तो देश के लिए अंतर, तो ये किस में जाएगा? ये तत्पुरुष समास में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना है ना, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में